Welcome to RNSN's tuition class, Class 10, GSEB and CBSE Board. Today, we delve into Chapter 1. मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखने जाएंगे क्लास 10 का मैथ्स अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक। उसमें भी हम लोग ज़्यादातर जो देखने वाले हैं वो है जीएसईबी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आईसीएसई बोर्ड का नहीं देख रहे हैं ज़्यादातर सिलेबस, और हम लोग ज़्यादातर फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ जीएसईबी एंड सीबीएसई बोर्ड। वो भी हमारी जो बुक रहेगी वो रहेगी एनसीईआरटी की बुक रहेगी। ठीक है, उसमें हम लोग आज देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो हो जाएगा आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम, और उसको आपकी बुक में इसके अंदर गिवन होगा नंबर सिस्टम में आया हुआ हमारा जो एक नंबर है वो हो जाएगा रियल नंबर। यहाँ पे हम लोग रियल नंबर के ऊपर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 आपका हो जाएगा नंबर सिस्टम, और साइड में मेरा लिख लीजिएगा, आप रियल नंबर भी लिखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो रहेगा जीएसईबी बोर्ड। अगर गुजरात बोर्ड की बात करूँ तो अगर आपने बेसिक मैथ्स लिया है तो बेसिक मैथ्स के अंदर ये जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर आपका आ जाएगा 2 मार्क्स का, और अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है तो ये चैप्टर आपका आएगा 4 मार्क्स तक में आएगा, यानी कि 4 मार्क्स तक में आएगा। ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड के अंदर बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों के लिए 4 to 6 मार्क्स के अंदर ये फर्स्ट चैप्टर आपका देखने मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या सीखना है कि इसके अंदर कितने टॉपिक में से क्वेश्चन बोर्ड के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा नंबर सिस्टम, और आप बोलो तो अगर रियल नंबर हो गया, तो उसके अंदर जो हमारा चैप्टर 1 है उसमें बोर्ड में, ठीक है, कितने टॉपिक पे से क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल जो चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक हैं वो सिर्फ 4 ही टॉपिक हैं जिसके अंदर से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वो हो जाएगा आपका फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये सारे के सारे जो टॉपिक है हम लोग डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, जैसे जैसे आगे हम लोग एक्सरसाइज करते जाते हैं वैसे। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका हो गया फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा टॉपिक हो गया, क्या आएगा आपका, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज नहीं करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, रिलेशन बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम। तो वो रिलेशन क्या हो गया आपका, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, यानी कि हम जो दो नंबर का एचसीएफ निकालने वाले हैं इनटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये जो दो नंबर हम लोग जिसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे उसके प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हमारा टॉपिक नंबर 3 क्या आ जाएगा, that the given number is an irrational number। हमारा जो थर्ड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक कौन सा आता है कि भाई हमारा जो नंबर्स हमको गिवन है वो इरेशनल नंबर है कि नहीं, वो हमको करना रहता है। उसमें भी जो ज्यादातर नंबर पूछे जाते हैं वो नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया और √7 हो गया। और जो फोर्थ टॉपिक है, जो फोर्थ टॉपिक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कौन से, बट वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या रहेगा, अगर हमको लेट सपोज कि एचसीएफ फाइंड आउट करना है, यानी कि हमको जो दो नंबर गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम में दो नंबर गिवन होंगे, अगर हमको आंसर उससे छोटा लाना है, ठीक है, अगर हमको आंसर उससे छोटा लाना है तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। और अगर हमको जो दो गिवन नंबर है उससे अगर आंसर बड़ा लाना है, ठीक है, तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, उसके अंदर एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। हेलो बच्चों, अब गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने इसके आगे वाले पार्ट में देखा था कि कौन सी थियरी के बेस पे क्लास 10 के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, और सेम चीज़ आपको पता है क्लास 10 का मैथ्स से सीबीएसई बोर्ड और गुजरात बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसमें एक्सरसाइज हम लोग करेंगे 1.1। अब एक्सरसाइज 1.1 में हमको क्या बोला गया है, एक्सप्रेस करना है, क्या करना है, एक्सप्रेस करना है ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। मतलब जो हमको नंबर गिवन है, यानी कि जो नंबर गिवन होगा ना उस नंबर को हमको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि प्राइम फैक्टर के फॉर्म में उसे लिखना है। ठीक है,
क्लियर है ये चीज। सबसे पहले हमको जो नंबर गिवन है वो नंबर कौन सा नंबर गिवन है, तो कंपोजिट नंबर गिवन है। कौन सा नंबर गिवन है हमको, कंपोजिट नंबर गिवन है। तो कंपोजिट नंबर को हमको कौन से नंबर के फॉर्म में लिखना रहेगा, प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना रहेगा। कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर दो मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एकदम सिंपल मेथड अप्लाई की हुई है, जो हम लोग बचपन से यानी कि छोटे क्लास से हम लोग अप्लाई करते आते हुए हैं, ठीक है। एक दूसरी मेथड हमारी रहती है कि हमको क्या निकालना रहता है, फैक्टर निकालने रहते हैं, प्राइम फैक्टर निकालने रहते हैं बाय द ट्री मेथड। हम लोग ट्री मेथड नहीं करते हुए हमने क्या किया है, यहाँ पे सिंपल मेथड अप्लाई कर दी है। 140 है तो हमेशा याद रखना छोटे नंबर से स्टार्ट करना, छोटे से यानी कि स्मॉलर टू बिगर नंबर के ऊपर जाना है। मतलब पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 70 आया, फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आया। अब 35 को हम ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 आया, वापस 7 को 1 से। तो यानी कि 140 के जो हमारे प्राइम फैक्टर्स है वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करना रहेगा, अब हमको करना है सिंपल। अगर 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 वो हो जाएगी 5 की पावर 1 और 7 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी 1। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, 140 था। 140 को हमने क्या किया, वापस से एक बार देख लेते हैं। 140 हमको कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर को हमको कौन से नंबर के फॉर्म में लिखना है, प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है। ये छोटी सी चीज आपको कंपलसरी याद रहनी चाहिए कि हम लोग यहाँ पे कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमको सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 156 देख के रखा है, ठीक है। हमको 156 से क्या निकालने रहेंगे, हमको सबसे पहले ये पता चल जाना चाहिए जो ये नंबर दिया है ये कौन सा नंबर दिया है, हमको कंपोजिट नंबर दे के रखा है। कंपोजिट नंबर को कौन से नंबर में लिखना है, हमको प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा 156 लिख दिया। उसके बाद सबसे पहले क्या करूंगा, ऑलवेज रिमेंबर करना है, सिंपल मेथड से अप्लाई करना है। और सबसे छोटा नंबर किससे, लास्ट में 6 आ रहा है तो लेट सपोज हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा, ठीक है। 78 भी 2 से डिवाइड होगा, लास्ट में 8 है तो क्या आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे आ जाएगा 39 आ जाएगा। अब 39 जो है वो किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 3 1 हो गया और ये हो जाएगा 3 3 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में 13 तो खुद से डिवाइड होगा, 13 क्या है, खुद ही एक प्राइम नंबर है तो 13 यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिख देंगे, हम लोग इसको लिख देंगे 156, ठीक है 156। और इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा, इंटू 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ऑलवेज लास्ट में जब आंसर लिख दो तो आंसर लिखने के बाद क्या करना रहेगा, आपको इस तरीके से एक बॉक्स बनाना रहेगा, ठीक है। फाइनल में आपका जब भी आंसर आ जाए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको नंबर क्या दे के रखा है, 3825 दे दिया है। कौन सा नंबर दिया हुआ है, 3825 दे के रखा है, ठीक है। अब 3825 को हमको लास्ट में देखने से लग रहा है कि ये 5 आ रहा है, ठीक है। तो बट हमको 5 से नहीं, पहले इसको 3 से डिवाइड करके चेक करना है। तो क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, तो हाँ होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 1275 आ जाएगा, ठीक है। वापिस ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका बेटा 425 आएगा। उसके बाद ये नंबर किससे डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से जब डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बेटा 85 आएगा। और उसके बाद वापस से 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा, और 17 जो है वो खुद से डिवाइड होगा। और लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो लास्ट में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा बेटा 3825 इज इक्वल, इसका आंसर हमारा क्या आएगा, हमने ये 3825 था, ये हमारा क्या था, कंपोजिट नंबर था। कंपोजिट नंबर को हमने कौन से नंबर के फॉर्म में लिखा, तो प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया, डन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या देख के रखा है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 5005 दे के रखा है, ठीक है। तो 500 जो 5 है, सबसे पहले ये नंबर आपको देखते ही पता चल जाएगा भाई बहुत ही इजी नंबर दे के रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही हमने इसको 5 से डिवाइड किया तो हमारा यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा, 5 से डिवाइड करने के साथ हमारा आ जाएगा ये 1001 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये नंबर किससे डिवाइड होगा, तो 1001 डिवाइड होगा हमारा
7 से डिवाइड होगा, तो 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 143। 143 किससे डिवाइड होगा, तो 11 से आएगा, तो 11, और यहाँ पे आ जाएगा 13। 13 यहाँ पे आ जाएगा सेल्फ से डिवाइड होगा। क्लियर है? तो ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया आपका। ये हो गया 5005, ये किससे किससे डिवाइड हुआ, तो इसके हमारे फैक्टर आ गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेने का आंसर, क्योंकि गलतियां हमसे भी हो सकती है। ठीक है ना बेटा, सबको क्या करना है, एक बार ये आंसरों को क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि टीचरों से भी गलतियां होती है। कोई वो नहीं है कि भाई हम लोग ने बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट लिख दिया है। डन, समझ में आ गया आपको? अब हम लोग जाते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन हमको क्या देके रखा है, 7429। ठीक है, तो 7429 जो है उसके हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो ये जो नंबर है आपको दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, कंपोजिट नंबर है, हमको उसको प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो ये जो नंबर है सबसे पहले आपका किससे डिवाइड होगा, तो ये नंबर आपका 17 से डिवाइड होगा। आप 17 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 437, और 437 को अगर आप डिवाइड करते हो तो ये होता है 19 से डिवाइड, तो 19 यहाँ पे आ जाएगा 23, और 23 सेल्फ से डिवाइड होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, 7429। 7429 का आंसर क्या आएगा, 17 इंटू 19 इंटू क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। डन, समझ में आ गया आपको ये सारी चीजें? ये आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन था। डन, ये चीज याद रखना, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन हो गया। हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था, एक्सप्रेस द ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमारे पास जो भी नंबर थे वो कंपोजिट नंबर के फॉर्म में थे, और उन सारे नंबर को हमने क्या कर दिया है, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख दिया है। क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हुए हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है, सबसे पहले तो हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। आपको मैंने सबसे पहले क्या लिखवाया था, कुछ थियरी लिखवाई थी। पता है, थियरी के अंदर जो हमारा टॉपिक नंबर 2 था, टॉपिक नंबर 2 के अंदर क्या था कि हमको क्या यूज करना था, द रिलेशन बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या यूज करना था बेटा हम लोगों को, रिलेशन बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम। तो हमारा रिलेशन बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम क्या था, तो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू क्या था, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी विच इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो यहां पे हमारी ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू 26 है, और बी इज इक्वल टू क्या है बेटा हमारा 91 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 26 के फैक्टर्स निकालने होंगे, फैक्टर्स नहीं प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। 26 के क्या निकालने होंगे बेटा हम लोगों को, प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे 26 के। ठीक है, तो 26 के प्राइम फैक्टर्स आपके क्या हो जाएंगे, सबसे पहले आप मुझे बताओ। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, 13 क्या हो जाएगा, सेल्फ से डिवाइड, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी है कि नहीं है? उसके बाद जो हमारा सेकंड वन है वो क्या है, हमारा 91 है। तो 91 को क्या करना है हमको, 7 से मैंने डिवाइड किया तो क्या आ गया मेरा, फिर 13 आया, तो यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। डन, अब आप मुझे बताओ कि अगर मुझे एचसीएफ निकालना है, ठीक है, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, ए यानी हमारे पास क्या है 26 कॉमा 91, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आप मुझे बता सकते हो? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ कि भाई 26 है, उसके फैक्टर्स मेरे क्या आएंगे, तो 2 इंटू 13 आएगा। ठीक है, और जो हमारा क्या है 2 इंटू 13 इंटू 1 आएगा, और जो हमारा 91 है, ठीक है, तो 91 के क्या फैक्टर्स आएंगे, तो 7 आएगा, 13 आएगा, और क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना है कि भाई कॉमन चीजें क्या हैं। तो कॉमन चीजें जो हमारी हैं वो क्या है, एक 13 है, एक 13 है, एक 1 है, और एक 1 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, हमारा आंसर आ जाएगा 13 इंटू 1। तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया बेटा,
13 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे ये रिलेशन का यूज करके एलसीएम निकालना है। क्या करना है, इस रिलेशन का यूज करके एलसीएम निकालना है, या तो फिर आप डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हो। ठीक है, किसका यूज करके, कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप क्या निकाल सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो। बट यहाँ पे कोई क्वेश्चन में बोला नहीं है हमको, इसके लिए अभी हमारे पास कुछ क्लियरिटी, क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ बोला है कि आपको भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, ऐसा नहीं बोला हुआ है ना। बट हम लोग क्या करेंगे, दोनों का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो इसी नंबर का मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, कोई मुझे बता सकता है? एलसीएम ऑफ 26,91 अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो कॉमन चीजें हमने लिखी थी उसको एज इट इज रख दो, तो 13 आ गया, 13 इंटू 1 आ गया। ठीक है, एलसीएम में क्या करना है, सबसे पहले जो कॉमन था सबसे पहले उन चीजों को वापस से यहाँ पे रख देना है। अब जो रिमेनिंग जो चीजें हमारी बची है उसे यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू 7 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपको सिंपल चीज करनी है, कुछ भी करना नहीं है यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई करके आपको आंसर बताना है, तो क्या हो जाएगा, 13 टू आपका हो गया, 13 को एज इट इज रहने दो। अब ये हमारा क्या हो गया, 17 टू कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे आपका आंसर रख देना है। क्लियर है, ये चीज सिंपल है और आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे कुछ भी करना नहीं होता है बच्चों, बट हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे मिस्टेक कर देते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करने में और डिवाइड करने में कुछ मिस्टेक हो जाती है। बट इस चीजों का ध्यान देना कि आपकी ये गलतियां ना हो इन क्वेश्चन में। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया बेटा, यहाँ पे ये हमारा एचसीएफ आ गया था, और हमारा यहाँ पे क्या आ गया बेटा, एलसीएम आ गया। तो एलसीएम हमारे वैल्यू क्या आई एलसीएम की, 182 हमारा क्या आया बेटा, एलसीएम आ गया। ठीक है, सो दैट तो एलसीएम ऑफ 26,91 यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे एक बॉक्स बना देना है। तो यानी कि ये हमारा एक एलसीएम आ गया, और ये हमारा क्या आ गया था ऊपर, ये इसका एचसीएफ आ गया था। ये दो आंसर हमारे आ गए। ठीक है, एचसीएफ 13 आया है और एलसीएम क्या आया है, 182 आ गया है। ठीक है, अब हम स्लोली स्लोली आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर। अब हमारे क्वेश्चन में जैसे कि हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद हमको क्या बोला गया, सबसे पहले बोला था कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करो। फिर हमको क्या बोला गया कि आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि ये जो दो नंबर्स हमारे दिए हुए हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि एज इट अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रूफ वाले, तो हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमको लिख लेना होता है कि भाई हमको क्या दिया हुआ है, एलएचएस, यानी कि लेफ्ट हैंड जो साइड है वो हमको क्या दे दी है, तो भाई बोला हुआ है एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू क्या करना है आपको, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी का आपको आंसर निकालना है। ठीक है, अब अगर जब हम लोग ऐसे प्रोसीड करेंगे तो हमारा सबसे पहले जो हमारा एचसीएफ था, एचसीएफ आप देख सकते हो। ठीक है, एचसीएफ जो आपका है वो क्या है, 13 है, और एलसीएम आपका क्या है, 182 है। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करता हूं तो क्या हो गया मेरा, 182 इंटू 13। ठीक है, 182 इंटू आप जब 13 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2366 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा आगे था, हमारा क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड में हमको क्या करना रहेगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द, क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर बोल के रखा है। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर वो किसके इक्वल होता है बेटा, तो a इंटू बी, जो हमको पता है a इंटू बी, a की वैल्यू क्या दी हुई है, 26 दे के रखी है, और यहाँ पे आ जाएगा 91। अब अगर मैं 26 इंटू 91 करता हूं, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, ये दोनों के इक्वल आ रहा है, 2366। ये आपको कर लेना है। ठीक है, ये तो मैं फेयर बना रहा हूं, ये मैं क्या बना रहा हूं, यहाँ पे फेयर चीजें बना रहा हूं, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे जो मैंने रफ में आंसर किया हुआ है वो लिख दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने प्रूव किया। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया हमने, 182 इंटू क्या कर दिया, 13, तो उसका आंसर क्या आया, 2366 आया। उसके बाद क्या किया मैंने, राइट हैंड साइड था, तो राइट हैंड साइड को मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। जब राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया तो क्या था राइट हैंड साइड में, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर क्या हुआ, a इंटू बी, तो 26 इंटू 91, तो आंसर क्या आ गया मेरा,
आंसर आया 2366। तो लास्ट में आपको आंसर क्या करना है, आपको आंसर क्या करना है, लिख देना है। क्या लिखना है कि भाई हमको क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड था वो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रूव कर दिया। यानी कि हैंस क्या करना है, आपको हैंस करके लिख देना है। हैंस एलसीएम जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्या लिखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो प्रूव करने के बाद लास्ट में उसको हाईलाइटेड आंसर लिखना है, जिससे क्या है कि एग्जामिनर को चेक करने में इजी हो जाए। नंबर नहीं, नंबर्स आएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। ये इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 क्लियर है। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे खत्म हो गया। ये स्टार्टिंग का पोर्शन और ये हो गया आपका एंडिंग का पोर्शन। जिस बच्चों को भी स्क्रीनशॉट लेना है या तो फिर लिखना है वो आराम से अपना नोट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा जो क्वेश्चन हमको दिया गया है कुछ। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ हमारा, मैं थोड़ा सा पेज नीचे डाउन साइड कर लेता हूँ जिससे क्या रहेगा, और सेंटर में भी कर लेता हूँ जिससे आप सभी को देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करता हूँ इसके अंदर, ओके डन। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 में हमारे कौन से दो नंबर दे के रखे हैं, तो सबसे पहले हमारा नंबर दे दिया है 510, और जो दूसरा नंबर हमको दे के रखा है वो नंबर कौन सा दे के रखा है, दूसरा नंबर दिया है हमको 92। ठीक है, 92 दे दिया है, डन। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको पता है कि भी यहाँ पे हमको HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि भाई हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन वाली मेथड हमको पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई थिंक 255 आएगा। ठीक है, 255 आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं चेक कर लेने का, फिर ही 5 पे जाने का। अब मैंने 3 से चेक किया तो ये 3 से डिवाइड हो गया। अब ये वाला नंबर मुझे पता है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से होगा, तो 17, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 17 सेल्फ में आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पे आ जाता है 92। ठीक है, 92 को अब हमको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है क्या ये 2 से डिवाइड होगा, तो हाँ ये हो जाएगा। हमारा सेकंड नंबर आएगा 46। अब 46 को अगर मैं डिवाइड करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 23। तो 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है, वो क्या होगा, खुद से ही डिवाइड होता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कर देना है कि 510। ठीक है, 510 के जो भी फैक्टर आए वो आपको लिख डालना है। क्या फैक्टर आए, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। ठीक है, डन। अब हमारा आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 92। ठीक है, 92 मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इसके क्या फैक्टर्स निकले, तो 2 इंटू 2 इंटू 23, और लास्ट में क्या लिख देना है, 1। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, यहाँ पे सबसे पहले हमको निकालना है इसका HCF। तो इसका HCF क्या आएगा वो आप मुझे बताइएगा। चलिए HCF बच्चे क्या आता है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप मुझे बताइएगा इसका HCF क्या आएगा। ठीक है, HCF किसका निकालेंगे, 92,510 का HCF क्या आएगा, आप मुझे बताइए। चलिए आपको मैंने टाइम दिया है, सॉल्व करिए, खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, खुद से ट्राई करने के बाद आगे एक बार देख लीजिएगा कि भाई आंसर हमारा मैच हो रहा है कि नहीं। अब हमारे यहाँ पे जो कॉमन नंबर है, सबसे पहले मैं HCF के लिए वो लिख दूंगा 2। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 1। ठीक है, और लास्ट में जो हमको कुछ बचा है, नहीं बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ये नहीं आएगा, सॉरी गलती से हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, HCF जो है हमारा, वो HCF क्या आ गया बेटा, HCF आया हमारा यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, तो यहाँ पे मैं निकाल दूंगा बेटा LCM। 92,510 का मेरा LCM क्या आएगा वो आपको बताना है। सबसे पहले जो कॉमन चीजें मैंने बताई आपको एज इट इज लिख देनी है। उसके बाद जो बची रिमेनिंग चीजें उन्हें यहाँ पे पुट करना है। जैसे 3 बच गया, 5 बच गया, 17 बच गया। उसके अलावा यहाँ पे नीचे क्या बचा था, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 23 बचा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा LCM आ जाएगा। तो मुझे बताओ बेटा क्या LCM आता है, ये हो गया आपका HCF और ये आ जाएगा आपका LCM। तो LCM क्या आ जाएगा, ये हो गया 92,510। 92,510 क्या आता है इसका LCM,
आप मुझे फटाफट गिन के बताइए। तो एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई करने पे 23,000, ठीक है, 23,460 आ रहा है, 23,460 आ रहा है। ये आपका क्या आ गया बेटा, एलसीएम आ गया। और ये क्या आ गया आपका यहाँ पे, एचसीएफ आ गया, ठीक है। दो आंसर जो हमको रिक्वायरमेंट थी वो हमको मिल गए। अब हमको क्या बताया था मैंने आपको, एलएचएस क्या लिखना है, अभी आपको यहाँ पे क्या लेना है, एलएचएस लिखना है, ठीक है। तो हमारी एलएचएस क्या दिया हुआ था हमको, आप मुझे बताइए। चलिए, एलएचएस की वैल्यू हमको क्या दे के रखी थी, एलएचएस में हमको लेफ्ट हैंड साइड में दिया था एलसीएम इंटू क्या करना था, एचसीएफ करना था। क्या करना था, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, चलिए बताइए। एलसीएम, अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ अगर मैं करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 23,460 इंटू मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही ज्यादा इजी है कि नहीं। अब अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 46,920, 46,920 आपका आ गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड को निकालूंगा। तो यहाँ पे मेरा जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, राइट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा, राइट हैंड साइड का मेरा आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ पे, राइट हैंड साइड में हमको क्या दिया हुआ था बताइए, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर दिया हुआ था। क्या दिया था, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, आप मुझे बताइए। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट क्या आएगा, टू नंबर्स। टू नंबर्स हमको क्या क्या गिवन थे, तो एक 510 था और दूसरा क्या था, 92। तो 510 इंटू जब मैं 92 करूंगा, चलो मेरे को बच्चे सभी आंसर बताएंगे, क्या उसका आंसर सेम आ रहा है। तो हाँ बेटा, उसका भी आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, यानी 46,920 आ रहा है। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, लास्ट में आपको आंसर क्या करना है, हाईलाइट करके लिख देना है। क्या आंसर आएगा आपका, हैंस प्रूव्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गई हमारी, राइट हैंड साइड आ गई। समझ में आ गया, ये आपका आंसर आ गया, डन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या प्रूव करना था कि भाई लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि एलएचएस कहां बोल रहा हूं, सॉरी, एलएचएस में हमको क्या दिया हुआ था, यानी कि एलएचएस में हमको दे दिया था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आरएचएस, ठीक है। हमको एलएचएस में क्या दे के रखा था, एलएचएस में दिया था बेटा एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, जिसकी वैल्यू किसकी इक्वल आनी थी, तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर के इक्वल आनी थी। किसकी इक्वल आनी थी, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। क्लियर है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन। सारे बच्चे इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, हम लोग वहां पे डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। और इसकी अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, तो नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपका नोट्स का जो प्राइस रहेगा, जो लिंक के अंदर सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी, जो भी डिटेल है नोट्स की, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए बच्चों, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, अब हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बचा है, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या चीज गिवन है वो देखनी पड़ेगी। तो थर्ड क्वेश्चन में हमको दो नंबर्स गिवन है। कौन सा है, सबसे पहला नंबर हमको दे दिया है 336 और दूसरा नंबर हमको कौन सा दे दिया है, 54, ठीक है। ये दो नंबर हमको दे दिए हैं, 336 और 54 दे दिया है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल चीज, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम क्या करेंगे, 336 के फैक्टर्स निकाल देंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स नहीं, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, क्या निकालेंगे, तो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ये आ जाएगा 168, ये आ जाएगा 18, 4 ये आ जाएगा 2, ये आ गया 4, ये आ गया 2, ये आ गया 2, ये आ गया 2, ये आ गया 1, ठीक है। इतने तक तो आपको आना चाहिए। ये हो गया 3, ये हो गया 7, ये हो गया 7, ये हो गया 1, ठीक है। आपको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस डालनी होगी कि आप लोग इतनी स्पीड से आराम से गिन सके, ठीक है ना। आपको वापस एक बार वेरीफाई कर लेना है कि भाई आपका आंसर कहीं पे रॉन्ग ना हो रहा हो। अब सेकंड हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 54, ठीक है। तो 54 के हमारे क्या फैक्टर्स निकलेंगे, आपको सबको पता है, बहुत ही ज्यादा ईजी है। 2 से डिवाइड करूंगा तो 27, अब ये डायरेक्ट किससे डिवाइड होगा, 3 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी 9 3 हो गया। ये हो गया आपका 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3 और ये हो जाएगा 1 जा,
ये आपका इतनी चीजें तो क्लियर हो ही गई होंगी। तो 336, ठीक है, 336 में क्या आ जाएगा आपका, तो टू की पावर क्या आ जाएगा, नहीं मैं टू पावर के फॉर्म में नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे मेरे लिए इजी मुझे लगता है ये फॉर्म लगता है, इसके लिए मैं उसे पावर की फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ। 3 × 7 × 1 हो गया, ठीक है। अब ये हमारा आ गया 54, 54 के बाद आएगा 2 × 3 × 3 × 1। अभी आप सभी बच्चों को बार बार ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं हर एक के पीछे ये 1 को क्यों कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। और 1 को कंसीडर करने का रीजन ये है कि लेट सपोज कि हमारा कोई प्राइम नंबर हमको दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे तो अभी तक हमको कंपोजिट नंबर मिले हैं, बट इसकी जगह पे अगर कोई प्राइम नंबर आ गया, ठीक है, और हमको उसका HCF फाइंड आउट करने का हुआ, तो HCF हमेशा प्राइम नंबर्स का क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ता है, लास्ट में कंपलसरी 1 लिखना ही पड़ता है हर एक के अंदर। डन, आपको भी लिखने की हैबिट डाल लेनी चाहिए। अब मैं आपको पूछूं कि भाई इसका जो HCF है वो क्या आ जाएगा, तो आप मुझे बता दीजिए। चलिए HCF किसका, तो 54,336 का HCF क्या आएगा, सिंपल ट्रिक, क्या बताया था मैंने आपको, जो कॉमन नंबर है वो सबसे पहले 2 हो गया, 2 को लिख दिया, उसके बाद सेकंड क्या हो गया हमारा 3 हो गया, वेरी गुड, और लास्ट में हमारा क्या बचा, 1 बचा, तो मैंने 1 को लिख दिया, तो हमारा HCF क्या आया, 6 आया। अब आ जाएगा हमारा LCM, LCM यहाँ पे क्या आ जाएगा, 54,336, 54,336 का LCM क्या आएगा, आपको बताया था ना मैंने, जो कॉमन चीजें हैं वो पहले लिख देनी है, उसके बाद जो बची हुई चीजें यानी कि 1 2 3, ये क्या आ जाएगा, 1 2 3, 2 आ गया, उसके बाद क्या बचा, इनटू का साइन कर दीजिए, नीचे लिख दीजिएगा चलेगा, तो 7 × 3, ठीक है। देखिएगा बच्चों मैंने नीचे लिखा है तो इसमें कुछ कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और आपका इसका LCM क्या आ जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो शांति से देख लीजिए, इसका LCM आपका आ जाएगा 3024 आएगा, क्या आएगा, 3024 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका HCF हो गया। HCF यहाँ पे आपका आंसर आया, क्या आया आंसर HCF का, 6। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये हाईलाइट करने से क्या रहता है, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सो दैट करके मैं LCM कर देता हूँ, सॉरी सो दैट नहीं, फिर हमारा यहाँ पे आएगा 54,336। अब ये हो गया देयरफॉर है, ठीक है। मैंने उसको सो दैट बोला है, बट आप लोग उस पर कंसिडर मत कीजिएगा, मेन चीज फोकस कीजिएगा कि हमारा आंसर सही है। डन। अब इसके अंदर सेकंड चीज मैं क्या करूंगा, मैंने आपको वापस बताया था वही चीज रिपीट, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या दिया हुआ था, हमको दिया हुआ था भाई LCM इंटू क्या करना है, HCF करना है। तो जब हम लोग LCM इंटू HCF करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, ये है हमारा 3024 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं बेटा, किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं फिर से, 3024 को 6 से, तो क्या आंसर आया मेरा, 18,144 आंसर आया, ठीक है। अब आ जाएगा हमारा राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या कर दूंगा मैं, राइट हैंड साइड में मेरा यहाँ पे क्या दिया था मुझे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आ जाएगा, क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ क्या आ जाएगा, 2 नंबर्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी क्या हो गया, बताओ मुझे आप लोग, जो नंबर हमको गिवन है यानी कि 54 इंटू क्या आ जाएगा, 336 आ जाएगा। तो 54 को अगर मैं 36 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, किसको, 54 को 36 से, तो आंसर क्या आएगा, 18,144 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में मैं क्या लिख दूंगा, HP लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, HP लिखने के बाद क्या लिखूंगा भाई साहब मेरा, कि भाई LCM इंटू HCF इज इक्वल टू क्या हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हो गया, क्या हो गया बेटा मेरा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हो गया। डन, ये चीज आपको समझ में आ गई। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खत्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको किसी भी तरीके की अगर नोट्स रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, नीचे लिंक दी हुई है या मेरा नंबर गिवन है, आप उसे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोग धीरे अब आगे बढ़ते हुए, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बोला गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय द अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था कि हमको एचसीएफ और एलसीएम कौन सी मेथड से निकालने का आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने का आएगा। तो उसके अंदर हमको कौन सी मेथड अप्लाई करनी है, तो ये मेथड आपको मैंने बताई हुई थी। सबसे पहले हमको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या नंबर गिवन है, तो 12, 15 और 21, ठीक है। तो 12 के फैक्टर्स हमने निकाल दिए, उसके बाद सेम तरीके से 15 के फैक्टर्स निकाल दिए, उसके बाद 21 के फैक्टर्स निकाल दिए, ठीक है। आप इसके अंदर ट्री वाली मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, बट मुझे ये इजी लगती है तो मैंने ये वाली मेथड अप्लाई कर दी है, ठीक है। वो भी इजी है बट मेरे को ये ज्यादा कन्वीनियंस रखती है तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो 12 के फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, 15 के फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए, 21 के फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब मुझे एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया है कि जो सबसे कॉमन हो, उस तीनों में जो चीज कॉमन है वो सबसे पहले लिख देने की, उसके बाद जो कॉमन है वो लिख देने का। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 3। और एलसीएम में क्या करना था, पहले जो कॉमन है उसे लिख दो, उसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग चीजें हैं उसे लिख दो। अब ये सबको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा सभी बच्चे, 420 आ जाएगा, ठीक है। प्राइम फैक्टर, एक चीज याद रखना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगर आती है तो आपको ये वाला ही मेथड अप्लाई करना है, इसके अलावा कोई और मेथड आप अप्लाई मत करना, ठीक है। वो फॉर्मूला वाला मेथड मत अप्लाई करके आ जाना। कौन सा फॉर्मूला वाला, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। वो मेथड यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा, हमको सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में यही मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारा क्या चीज गिवन है वो चीज हमको देखना रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिए हुए हैं, सबसे पहले मैंने दे दिया है 17 दिया हुआ है मुझे, उसके बाद 23 दिया हुआ है, एंड और कौन सा नंबर थर्ड में दे दिया है मुझे, एंड करके दे दिया है 29। अब इन नंबरों को देखते ही आपको पता चल रहा है कि इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 आएगा, यानी कि इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, 1। ये नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, इनको देख के पता चल रहा है ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ये हमारे प्राइम नंबर्स है। तो जब हम लोग इनके फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं 17 का फैक्टर निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा, 17 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे अब मैं 23 का फैक्टर निकालूंगा, तो 23 का फैक्टर क्या होगा, ये सेल्फ से डिवाइड होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब लास्ट में मैं क्या करूंगा, 29, तो 29 को अगर मैं 29 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा 1, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे जो 17 के फैक्टर्स हैं वो कौन से आ गए बेटा, बता सकते हो, तो मेरा आ गया एक 17 आ जाएगा और एक आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद मेरा आ जाएगा 23, तो 23 का क्या आएगा बेटा, तो 23 इंटू 1 आ जाएगा। लास्ट में क्या आ गया, 29, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 29 इंटू 1 लिख दूंगा, डन। अब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था, आप सभी को पता है जैसे कि एचसीएफ क्या हो जाएगा, आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर प्राइम नंबर है तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। आपको ये चीज रिमेंबर रखनी होगी, अपने दिमाग के अंदर क्लियर रखने होंगे। अब मैं बोलता हूँ कि इसका मुझे एलसीएम निकालना है, तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस 3 नंबर, तो ये हो जाएगा आपका, ये 3 नंबर आपको गिवन है, इसका एलसीएम निकालना है। तो क्या सबसे पहले कॉमन चीज थी उसको लिख दो, बाकी के जो बचे रिमेनिंग नंबर है उनको क्या करना है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन कर देना है। जैसे ही आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करके इसके अंदर आंसर निकालोगे तो इसका आंसर आपका आता है 11,339 आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका एलसीएम बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड से किया है बच्चों हमने ये, तो बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी आर द सॉल्विंग by using the one and only the prime factorization method which they are mentioned in the question. Now we are moving toward the question number 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमको क्या दिया हुआ है, 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 8, 9 एंड लास्ट में क्या दे दिया है, एंड लास्ट में मुझे दे दिया है 25। तो ये जो नंबर्स हमको देख के दिख रहे हैं कि ये नंबर हमारे कौन से हैं बेटा, कंपोजिट नंबर्स हैं। तो कंपोजिट नंबर्स में हम लोग क्या करेंगे, 8 आया, 8 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से, तो 4, ये 2 से, तो ये 2, ये हो जाएगा 2, ये 1 जा, इतना आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही हो गया होगा। ये 9 है तो यहाँ पे मैं 3 से, ये 3, ये 3, ये 1 हो गया। अब लास्ट में मेरा आ जाएगा 25 से, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने सिंपल आपको बताया ही हुआ है क्या करना है, 8 का लिखना है, तो 8 का क्या हो गया बेटा हमारा
तो 2 × 2 × 2 × 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद 9 के क्या फैक्टर्स हो गए, तो 3 × 3 × 1। इनके अंदर भी हमारा जो कॉमन है वो कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्या निकल रहा है, 5 × 5 × 1। तो हमारा कॉमन फैक्टर इसका जो HCF है वो HCF बेटा क्या निकल जा रहा है हमारा, ये निकल रहा है, इनका HCF हो जाएगा 1। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ये HCF आ गया 1, ठीक है। तो इसको क्या करना है, हमें बॉक्स बना देना है। लास्ट में क्या बचा हमारा, LCM। तो LCM कैसे निकलेगा, LCM आपका निकलेगा 8, 9, 25। तो इसका LCM क्या होता है बच्चों, आपको पता है, कॉमन चीज पहले लिख दो, उसके बाद जो रिमेनिंग चीज है, क्या रिमेनिंग है, 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 × 3 कितना होता है, तो 9 हो जाता है। उसके बाद जो रिमेनिंग चीज है, तो 5 × 5 कितना हो जाता है बच्चा, 25 हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारा आ जाएगा बच्चों 1800 आ जाएगा। तो LCM हमारा क्या आया, 1800 आ गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। ये कौन सी मेथड से हमने सॉल्व किया बच्चों, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया, ठीक है। यही इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। थैंक यू सो मच। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़, चलो बच्चों, तो अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या चीज बोल के रखी है कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, गिवन दैट द HCF of 306,657 is equal to 9, then find the LCM of same numbers, ठीक है। यहाँ पे हमको एक चीज क्लियर है कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल आएगा कि हमको क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो हमको कॉन्सेप्ट यूज करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमने लिखवाया था, तो HCF ऑफ A, B डन इंटू LCM ऑफ A, B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A × B। यहाँ पे हमारी A की वैल्यू क्या है बच्चों, A की वैल्यू है 306 और हमारी B की वैल्यू क्या है बच्चों, तो हमारी B की वैल्यू है 657, ठीक है। अब हम लोग कुछ करेंगे नहीं, सिंपल क्या करेंगे, जो वैल्यूज हमको गिवन है वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या गिवन है हमको भाई लोग, सॉरी बच्चों, HCF ऑफ 306,657, ठीक है, इनटू हमको क्या करना है LCM ऑफ क्या करना है, सेम चीज करना है, 306,657 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 306 × 657, ठीक है भाई लोग। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपको खाली वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे आपको जो जो चीजें गिवन है, हमको HCF की वैल्यू गिवन है तो मैं यहाँ पे HCF लिख दूंगा। LCM मुझे फाइंड आउट करना है भाई लोग, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, LCM अपनी जगह पे छोड़ दूंगा, ठीक है। ये हो गया मेरा 657, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उसको 306 × 657 कर दूंगा। सिंपल चीज पता है, 6 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में ले जाओ। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, बट यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, चीजों को इजी रखना है, जितना इजी रखोगे उतना इजीली अंडरस्टैंडिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे करना है 306 × 657 को डिवाइड कर देना है, किससे डिवाइड करना है, 9 से। जैसे ही मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ गिनना, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई भी एरर मत करना, ठीक है। ये हो गया हमारा 306, ये हो गया 657, और जैसे ही मैंने इसको 9 से डिवाइड किया तो मेरा जो ओवरऑल आंसर आता है, ठीक है, ये आ जाता है मेरा 34 इंटू यहाँ पे बचता है 657। मैंने 306 को कट किया तो मेरा यहाँ पे क्या बचा, 34 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से कट करना मत भूलना, ठीक है, यहाँ पे कट करके चीजें लिखना मत भूलना। ये तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, बट आप लोगों को क्या करना है, एक्यूरेट करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे कैलसी अवेलेबल नहीं होगा एग्जाम में, तो आपको क्या करना होगा, कैलकुलेशन के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा फोकस करो कि छोटे जो टेबल्स होते हैं, जैसे कि 1 2, आपको मैं बताऊं 1 2 लेके 19 तक के टेबल आपको एक्यूरेटली याद होने चाहिए, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, क्या आंसर आया, हमारा आंसर आया 22,338, ये हमारा आंसर आ गया। ये देख लो, आपके सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या था कि हमको ये वाला फंडामेंटल यूज करना था, ये मैंने कैसे डिसाइड किया, तो क्वेश्चन को देख के मुझे पता चल गई, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। डन, समझ में आ गया आप सभी को। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म। अब हम लोग जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
चलो बच्चों हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या दे के रखा है, चेक वेदर द 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है पता है कि ये जो 6 टू द पावर n है ना, क्या वो 0 पे एंड होगा वो नंबर, और यहाँ पे जो n की जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज क्या हो सकती हैं, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। यानी कि ये लोग यहाँ पे हमको सिंपली क्या करने का बोल रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे बता दूं। ठीक है, यहाँ पे ये लोग हमको बोल रहे हैं कि ये जो 6 टू द पावर n है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग n की कोई ना कोई वैल्यू पुट करते जाएं, लेट सपोज के मैंने n की वैल्यू 1 ली, ठीक है, n की वैल्यू मैंने क्या ली, 1 ली, तो ये मैं क्या करूंगा 6 टू द पावर जो n है मैं यहाँ पे पुट करूंगा 6 की पावर 1, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आया 6। ठीक है, 6 आया, और इसके मेरे प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, तो 3 इंटू 2। मैं साथ में यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स भी लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, एक चीज यहाँ पे नोट करना आप लोग, ठीक है, मैं साथ में क्या पॉइंट आउट करते जा रहा हूँ, इनके प्राइम फैक्टर्स में इनके पॉइंट आउट करते जा रहा हूँ। क्या चीज पॉइंट आउट कर रहा हूँ बेटा, तो प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये चीज फोकस करना है, इनके प्राइम फैक्टर्स में लिख रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्या ये नंबर 0 पे एंड होता है, तो यहाँ पे हमको चेक करना है। ठीक है, अब लेट सपोज कि मैं n की जगह पे अगर 2 लेता हूं, तो यहाँ पे हमारा नंबर क्या आया 6 की पावर 2, तो ये क्या हो गया बेटा हमारा 36 हो गया। 36 यानी कि हमारे क्या फैक्टर्स निकल जाएंगे, हमारे फैक्टर्स निकल जाएंगे बेटा 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। अब आपको यहाँ पे मैं बोलूँ, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, आगे 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 वैल्यू पुट करते जाएंगे। लेट सपोज के मैंने n इज इक्वल टू क्या ले लिया 10, अगर n इज इक्वल टू 10 लेता हूं तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या आएगा 6 की पावर 10। क्या ये नंबर भी मेरा जो है वो 0 पे एंड हो रहा है, वो चीज मुझे चेक करनी है। ठीक है, अगर मैं 6 टू दी पावर एंड लूंगा तो ये देख के आपको लग रहा है कि भाई इसका आंसर पीछे 0 पे एंड होगा, नहीं हो सकता है इसका एंड कभी भी, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, सेम चीज होगी। 6 टू दी पावर अगर मैं 10 करता हूं तो आपको यहाँ पे देखो 6 टू दी पावर 2 किया तो 36 आया। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूं 6 टू दी पावर, अब अगर मैं यहाँ पे 6 टू दी पावर 10 कर रहा हूं तो उसका आंसर तो आपको पता है कितना लंबा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 0 कैलसी में करना पड़ जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा 6 0 4 6 उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 176। क्या ये नंबर 0 पे एंड हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना कि अगर हम लोग जब भी कोई नंबर दिया जाए और हमको बोला जाए कि वो नंबर क्या 0 पे एंड होगा, तो उसके लिए एक जो मेन चीज होती है, एक कंपलसरी की कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या है आपकी, तो बेटा वो कंडीशन है कि जब भी हमको नंबर दिया जाए और पूछा जाए कि वो 0 पे एंड होता है कि नहीं, तो उसके में जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, क्या होंगे बेटा, प्राइम फैक्टर्स अगर जो होंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स में, उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में कंपलसरी क्या आना चाहिए, एक 2 आना चाहिए और एक क्या आना चाहिए 5। ये दोनों नंबर कंपलसरी आने चाहिए, तभी जाके वो नंबर क्या होगा 0 पे एंड होगा। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि प्राइम फैक्टर जब भी जो हमको नंबर दिया है उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो वो नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 कंपलसरी आना चाहिए। ये यहाँ पे देखो हमको 6 गिवन था, तो 6 के जो फैक्टर्स थे उसके अंदर हमारा क्या आ रहा था, एक 2 आ रहा था और लेकिन दूसरा क्या आ रहा था बेटा 3 आ रहा था। बट मैंने हमने कंडीशन क्या है बताई कि 2 और 5 दोनों ही कंपलसरी आने चाहिए, यानी कि ये नंबर क्या हो गया हमारा 0 पे एंड नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आंसर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, इफ अ नंबर ends if a number ends with digit 0, ठीक है, if a number ends with digit 0, फिर आगे क्या लिखोगे डिजिट 0, it would be divisible, क्या लिखोगे इसमें, it would be divisible by 5 as well as 2। समझ में आ गया, if a number ends with digit 0 it would be
डिविजिबल बाय 5 एज वेल एज 2, यानी कि वो नंबर 5 और 2 दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए। नंबर 1 चीज ये हो गई। नंबर 2 चीज क्या लिखोगे? उसके बाद लिखोगे हेंस एनी नंबर ending with digit 0, any number ending with digit 0 must have लिखा, must have 2 and 5 both in its prime factorization, SATION। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूं इंग्लिश में, बट फिर भी थोड़ी बहुत तो स्पेलिंग मिस्टेक होती रहेगी, उसको इग्नोर करना, बट जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना, ठीक है। सिंपल चीज मैंने आपको बता दिया, अगर कोई भी नंबर को अगर क्या करना है, 0 से एंड होना है, तो उसके प्राइम फैक्टर्स में क्या आना चाहिए? कंपलसरी 2 और 5 आना चाहिए। ये आपका हो गया आंसर। यहाँ पे जो लिखना है लास्ट में एक पॉइंट और लिख देना, ठीक है। अगर सिर्फ थियोरेटिकल आंसर लिखते हो तो क्या लिख दोगे कि 6 टू द पावर जो n है कैन नॉट एंड विथ 0, कैन नॉट एंड विथ digit 0, कैन नॉट एंड विथ digit 0 for any natural number, natural, any natural number n। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, डन। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो गया। क्लियर है? थैंक यू सो मच। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या गिवन है? सबसे पहले हमको क्या करना है? एक्सप्लेन व्हाई दिस गिवन नंबर्स आर द कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर के लिए हमको क्या पता है कि हम लोग उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। कैसे एक्सप्रेस होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो हमको नंबर दे दिया है, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, बीच में प्लस की साइन है, और ये हो गया हमारा सेकंड टर्म। ये क्या हुआ? फर्स्ट टर्म। ये हो गया सेकंड टर्म, बीच में हमारे किसकी साइन है? तो प्लस की साइन है। क्या कॉमन निकलेगा? तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से 13 कॉमन निकलेगा। 13 बाहर लिख दिया, ब्रैकेट में क्या बचा? तो 7 × 11 प्लस 1 बचा। क्या बचा? 7 × 11 प्लस 1 बच गया। क्लियर है? तो 7 × 11 यानी कि पहले क्या यहाँ पे 13 था, तो 77 प्लस 1 78। अब 78 को हमको क्या करना है? फैक्टर्स निकालना है। तो 2 × 3 × 13। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 2 × 3 × 13 स्क्वायर। सिंपल चीज, जो ये नंबर हमको गिवन है उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो वो नंबर हमारा क्या हो गया बच्चों? कंपोजिट नंबर हो गया। वो नंबर हमारा क्या हो गया बच्चों? कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 की तरफ। सेम चीज करनी है। चलो पार्ट 2 मुझे सॉल्व करके आप बताओ फटाफट, स्पीड करना। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 आप लोगों को सॉल्व करना है, थोड़ा सा स्पीड करना बच्चों, ठीक है। आई होप कि सभी बच्चों का सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग पार्ट 2 है वो मैं एक बार खुद से ट्राई करके बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म ये हो गया। क्या कॉमन निकलेगा? तो मेरा बच्चों क्या कॉमन निकला? 5 कॉमन निकला। 5 कॉमन निकला तो ब्रैकेट में जो बची चीजें मैं उनका क्या करूंगा? मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। क्या करूंगा बच्चों? मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। तो जब मैं मल्टीप्लाई करने बैठता हूं तो मेरा मल्टीप्लीकेशन में क्या आंसर आता है? कोई बता सकता है आपका आंसर क्या आया है? तो मेरा आंसर बच्चों आया है 1008 आया है प्लस 1 आया है। क्या आंसर आया है? 1008 प्लस 1 आंसर आया है, ठीक है। 1008 प्लस 1 आंसर आया है। आप लोगों का क्या आंसर आया है बच्चों? प्लीज मुझे बताना, ठीक है। यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 1008, यहाँ पे आ जाएगा 1009 आ जाएगा, ठीक है। 8 + 1 9 आ गया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा
तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल चीज आपको क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया, प्रोडक्ट, क्या आ गया, प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आ गया। क्या आ गया बेटो आंसर बच्चे लोग, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम अगर आंसर आया तो हमारा क्या हो गया, जो गिवन नंबर है, जो ये हमारा गिवन नंबर है, गिवन नंबर हमारा क्या प्रूव हो गया, यहाँ पे लास्ट में हैंस करके लिख देने का, हैंस, हैंस जो हमारा गिवन नंबर है वो क्या चीज प्रूव हो गई, कंपोजाइट नंबर प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया, कंपोजाइट नंबर प्रूव हो गया। समझ में आ गया कैसे प्रूव हुआ, तो हम लोग ने जो हमको नंबर गिवन है उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सक रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंपोजाइट नंबर बोल देंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, इसके साथ ही बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ही इजी चैप्टर भी है हमारा। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि देयर इज एन सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, ऐसा बोल रहा है कि एक हमारे पास स्पोर्ट्स फील्ड है या एक ग्राउंड है। ठीक है, तो वो सर्कुलर, उसकी जो फील्ड का जो हमारा शेप है वो क्या है, सर्कुलर। हम लोग ग्राउंड में जो घूमने जाते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या बोला है कि दो बंदों के बीच में कंपैरिजन बताई गई है। क्या बताया गया, दो बंदों के बीच में कंपैरिजन। एक सबसे पहले एक सोनिया है और एक कौन है, रवि है। तो अब क्या बोल रहा है कि सोनिया को 18 मिनट लग रही है वो ग्राउंड के चक्कर काटने में। सोनिया को कितनी मिनट लग रही है, तो 18 मिनट लग रही है वो ग्राउंड के चक्कर काटने में। और जो रवि है, रवि को 12 मिनट लग रही है वो सेम ग्राउंड के चक्कर काटने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है कि हमको सपोज करना है कि वो दोनों ने चलना जब शुरू किया। ठीक है, वो दोनों ने चलना जब शुरू किया तब वो दोनों क्या थे, एक ही पॉइंट के ऊपर थे। मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना दोनों का, तो स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है। अब क्या बोल रहा है, एट द सेम टाइम, मतलब दोनों ने चलना एक ही जगह से और एक ही समय पे शुरू किया। ठीक है, एक ही जगह से और एक ही टाइम पे चलना शुरू किया, एंड इन द सेम डायरेक्शन। और क्या बोला कि दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू किया, दोनों ने अलग डायरेक्शन में चलना शुरू नहीं किया, एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू किया, एक ही जगह से और एक ही टाइम पे। अब क्या पूछ रहा है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्या बोल रहा है कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, मतलब कितने मिनट के बाद विल दे मीट अगेन एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट के बाद वो दोनों वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ मिलेंगे। मतलब ये क्वेश्चन से एक चीज क्लियर हो रही है कि हमको जो दो वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है, वो दोनों वैल्यूज से हमको क्या निकालना है, बड़ा आंसर निकालना है। यानी कि आपका कॉन्सेप्ट नंबर 4 यहां पे यूज आएगा। अगर गिवन नंबर से बड़ा आंसर निकालना है तो यहां पे क्या निकालना होगा, हमको एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा, इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा आपका 12,18 हमको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम ऑफ 12,18। एक चीज याद रखना कि जब भी वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम आए तो उसके अंदर गिवन इन्फो लिखना मत भूलना। ठीक है, गिवन इन्फो से क्या रहता है, क्लियरिटी आती है, हमको पता चलता है कि भाई हमको क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम ऑफ 12,18। सिंपल चीज है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, 6 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, 18 आ गया, 18 आया, 2 आया, 9 आया, 3 आया, 3 आया, 3 आया, और ये आ गया आपका 1। तो यहाँ पे क्या आएगा 12। 12 के क्या फैक्टर्स निकले, 2, 2, 3, 1 हो गया। ठीक है, और हमारा सेकंड आया 18। 18 के क्या फैक्टर निकले, तो 2, 3, 3, 1। अब हमको क्या निकालना है भाई लोग, हमको निकालना है एलसीएम, फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम की मेथड मैंने आपको पहले ही समझा दी है कैसे करना है। तो सिंपल चीज, सबसे पहले जो कॉमन है उसे लिख लो। ठीक है, कॉमन ने लिखा, इसके बाद क्या कॉमन है, ये लिख दिया 1। उसके बाद तीसरी चीज क्या कॉमन है, 3 है, वो यहाँ पे लिख डाली। लास्ट में जो बची हुई वैल्यू है एलसीएम के लिए, लास्ट में जो बची हुई वैल्यू है उसे भी लिखना जरूरी है। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 36 मिनट्स आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, 36 मिनट। सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना आपको, इसीलिए मैंने
पहले ही सारे कॉन्सेप्ट बता दिए कि कौन से कॉन्सेप्ट के बेस पे इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्या हुई, खत्म हुई। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 खत्म हुई। अब हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। थैंक यू सो मच। चलिए बच्चों, ठीक है, अब हम लोग जाते हैं आगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर। ठीक है, तो 1.2 के अंदर हमको क्या करना रहेगा, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि प्रूव दैट द रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इसकी थियरीज ऑलरेडी मैंने आपको लिखवाई हुई है। ठीक है, कि भाई चैप्टर्स में से कौन से क्वेश्चन आते हैं, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो एक है, उसमें से एक ही है। ठीक है, तो हमको क्या प्रूव करना है कि रूट 5 एक हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या कर देना है, पहले ही स्टेप में हमको लिख देना है लेट अस अज्यूम दैट। क्या करना है, हमको अज्यूम कर लेना है कि भाई जो नंबर हमको दिया हुआ है, ठीक है, वो एक रैशनल नंबर है। वो नंबर क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं, P बाई क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो रूट 5 को हम लोग को डायरेक्ट क्या कर देना है, P बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कभी भी 0 नहीं होगी। इतना फंडा हमको क्लियर होना चाहिए, हमने बहुत छोटे क्लास के अंदर ये सारी चीजें सीखी हुई है। ठीक है, देन हमको क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर करना है। तो जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे P बाई क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो रूट 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पे क्या आया, पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया, क्यू को यहाँ पे लेके चले गए, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर आ गया। ये हमारा क्या आया, पहला आंसर आया। ठीक है, इसके अंदर कुछ करना नहीं है, कि जो हमारी एक थियरम है इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू थियरम नंबर 1.2, ठीक है, हमारी बुक के अंदर एक थियरम दिया हुआ है। उस थियरम के अंदर क्या बोला हुआ है, बहुत ही सिंपल थियरम है। तो उस थियरम के अंदर हमको कुछ चीजें समझाई हुई हैं। ठीक है, वो थियरम अगर हम लोग रटना चाहे तो रट सकते हैं, उसकी जगह पे डायरेक्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, उसका यूज करके आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, अगर आपको थियरम भी समझना है तो वो भी थियरम आप इजीली समझ सकते हो, उसके अंदर कोई हार्ड चीज नहीं है। बट थियरम से ज्यादा बेटर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट क्या करो कि ये ही इसको याद रख लो, क्योंकि क्या रहेगा कि थियरम याद करने जाओगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज क्रिएट कर देता है। बाकी थियरम में कुछ है नहीं। क्लियर है? तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थियरम नंबर 1.2 के अकॉर्डिंग क्या सजेस्ट कर रहा है हमको कि जो 5 है वो क्या है, एक फैक्टर है किसका, पी स्क्वायर का। 5 क्या है हमारा, एक फैक्टर है पी स्क्वायर का। सो दैट 5 क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। क्या हो गया, 5 क्या हो गया, यहाँ पे हमारा प्राइम नंबर। हमको देखने से पता चल रहा है कि 5 के हमारे कोई फैक्टर्स तो निकलने वाले नहीं है। 5 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 5 खुद होगा और 1 होगा। ठीक है, सो दैट द 5 क्या हो गया, पी का फैक्टर हो गया। सिंपल चीज याद रख लेने का, क्या हो गया, 5 एक प्राइम नंबर है, सो दैट द 5 भी क्या हो गया, एक पी का फैक्टर हो गया। क्लियर है? अब उसके बाद क्या बोला, उसके बाद हमने सपोज किया लेट अज्यूम के P इज इक्वल टू, जो आगे हमने P लिखा था उसके अज्यूम में क्या कर दिया, P इज इक्वल टू 5C ले लिया। क्या लिया, P इज इक्वल टू 5C अज्यूम कर लिया, जहां पे C है, C की वैल्यू क्या है, कोई एक इंटीजर वैल्यू है। क्लियर है? इसके बाद हमको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, इसके बाद स्क्वायरिंग दी बोथ साइड करना है। तो स्क्वायर जैसे ही हम लोग करेंगे वापस से सेम चीज हो जाएगी। क्या होगा यहाँ पे, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सी स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब आगे जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, वहां पे हमको पी स्क्वायर की वैल्यू क्या देके रखी थी, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 5 क्यू था। तो वो वैल्यू मैंने क्या की, यहाँ पे पुट कर दी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पुट की तो मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू मिल गई, क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, 5C²। सेम चीज क्या लिखने का, यहाँ पे वापस से रिपीट करने का, अकॉर्डिंग टू थियरम नंबर 1.2, वो सजेस्ट क्या करता है थियरम नंबर 1.2 कि जो 5 है वो क्या है, क्यू स्क्वायर का एक फैक्टर है। 5 क्या है, क्यू स्क्वायर का एक फैक्टर है। 5 प्राइम नंबर है, सो दैट 5 किसका एक फैक्टर हो जाएगा, क्यू का भी एक फैक्टर हो जाएगा। सिंपल चीज। क्लियर है? सो दैट यहां पे क्या होता है कि हमने जो कॉन्ट्राडिक्ट किया था, हमने क्या कॉन्ट्राडिक्ट किया था, हमने ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट किया था कि 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। बट ये क्या हुआ, ये चीज हमारी कॉन्ट्राडिक्ट टोटली गलत, रॉन्ग प्रूव हो गई। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या हुआ, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर द को प्राइम नंबर। ए और बी हमारे क्या हो गए, को प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ए और बी के जो कॉमन फैक्टर है, वो कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। हेंस जो हमारा रूट 5 है वो क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर यहाँ पे प्रूव हो जाता है। ठीक है, ऐसे रूट 5 की तरह हमको क्या करना है, दूसरे हमारे नंबर्स आते हैं रूट 2, रूट 3,
और √7 आता है, वहां पे आपको क्या करना है, जो p इज इक्वल टू 5c लिया है उसकी जगह पे अगर √2 आता है तो p इज इक्वल टू 2c लेना है, √7 आता है तो p इज इक्वल टू क्या करना है आपको 7c लेना है। वैसे करके ये नंबर को आपको प्रूव कर सकते हो। ये थोड़ा क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा रटने वाला टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, थियरम का यूज किया गया है। क्लियर है? और 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आएगा, मैक्स टू मैक्स 2 मार्क्स के अंदर, तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करने का रहता है। क्लियर है? सिंपल है ये क्वेश्चन। डन, ये हमारा हो गया एक्सरसाइज नंबर 1.2 का, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं, ये पहले क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। ये हो गया पहला पेज और ये हो गया इसका सेकंड पेज। ठीक है, ये सेकंड पेज पे जाके ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। डन, चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है उसमें भी सेम चीज करनी है हमको। क्या प्रूव करना है कि जो हमको नंबर दिया है, क्या नंबर दे के रखा है, प्रूव दैट, क्या दे के रखा है हमको, प्रूव दैट, क्या दिया है, प्रूव दैट 3 + 2√5, 3 + 2√5 इज इररेशनल। क्या प्रूव करना है कि भाई हमको ये जो नंबर दिया है, ये नंबर क्या प्रूव करना है कि इररेशनल प्रूव करना है। ये क्वेश्चन उससे बहुत ही ज्यादा इजी है और बहुत ही कम स्टेप्स में ये जो हमारा क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, जस्ट आपको फोकस करना है। पहला स्टेप जो है वो इसके अंदर रिपीट ही होगा। ठीक है, जो पहला स्टेप है वो हमने क्या लिखाया था, क्या लिखाया था, लेट लिखाया था ना, लेट अस एज्यूम करके लिखाया था। क्या लिखाया था, लेट अस एज्यूम करके मैंने आपको लिखाया था। क्या एज्यूम करना था हमको कि जो हमारा 3 + जो √5 है, 3 + 2√5 वो क्या है हमारा, रैशनल है। क्या है, रैशनल है। ठीक है, 3 + 2√5 हमारा क्या है, रैशनल है। इज कर देना भाई, तो बाद में आप लोग बोलोगे कि इंग्लिश में गलती है। ठीक है, तो क्या करना है, जैसे ही आपका रैशनल नंबर हो गया तो क्या करेंगे, 3 + 2√5 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख दूंगा, p/q लिख दूंगा। ठीक है, p/q। अब इस क्वेश्चन में सिंपल चीज आपको क्या करनी है, आपको सबसे पहले ये चीज आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देना वेर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होती है, 0 नहीं हो सकती है। तो जो हमारा 3 है वो हमारा क्या है, तो ये है हमारा Rn यानी रैशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। यहाँ पे जो 2 है, 2 भी हमारा क्या है बेटा, Rn यानी कि रैशनल नंबर हो गया। बट √5 है, √5 मेरा क्या है, इररेशनल नंबर हो गया। तो IR कर देने का क्या हो जाएगा हमारा, IR यानी कि इररेशनल नंबर। और जो p/q है आपको पता ही है, वो नंबर भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। सिंपल, इतनी चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये आपने नीचे लिख दिया, डन। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, कुछ करूंगा नहीं। सिंपल, जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं ना, ये 3 रैशनल नंबर है, इन तीनों को मैं क्या करूंगा, एक दूसरे के क्लोज लिख दूंगा, क्लोजली लिख दूंगा। क्लियर है? तो हमारा जो 3 है, 3 कहां चला जाएगा, उस साइड जाएगा, तो 2√5 एज इट इज रहेगा यहाँ पे। और 3 अगर उस साइड गया तो क्या हो जाएगा, p/q माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया आपका √5 डन। अब ये जो 2 है वो एक और रैशनल नंबर बचा था, वो उस साइड गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था। तो ये क्या हो गया आपका 1/2 इंटू p/q माइनस ये हो गया 3। अभी आपका ये जो टोटल नंबर है, ठीक है, अभी आपका कौन सा है, जो ये वाला पूरा जो पोर्शन है, ठीक है बच्चा लोग, तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, रैशनल नंबर। और ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा क्या हो गया, इररेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, इररेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया हमारा, इररेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि कभी भी आपका जो इररेशनल नंबर जो होता है ना, वो कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। इररेशनल नंबर रैशनल नंबर के लास्ट में हमको क्या लिख देना है कि इररेशनल नंबर कभी भी क्या होता है, रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट द फैक्ट दैट √5 इज एन इररेशनल नंबर, हैंस अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने एजम्पशन किया था, क्या किया था एजम्पशन, हमने एजम्पशन किया था कि 3 + 2√5 क्या है, रैशनल नंबर है, वो यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग प्रूव हो गया। और लास्ट में एक आंसर करके लिख देने का। लास्ट में आंसर करके क्या लिखोगे, लास्ट में आंसर करके आपको लिखना है सो करके लिख देना है, वी कंक्लूड
that so we conclude that 3 plus 2 root 5 3 plus 2 root 5 is irrational। 3 plus 2 root 5 क्या हो गया बेटा हमारा इररेशनल, यहां पे प्रूव हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे आप ले सकते हो कि 3 plus 2 root 5 को हमने कैसे इररेशनल प्रूव किया है। ठीक है, डन। लास्ट में क्या लिखना है, सो वी कंक्लूड दैट द 3 plus 2 root 5 इज एन irrational नंबर, इज अ irrational नंबर। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमको क्या चीज करनी है, क्वेश्चन नंबर 3 सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव दैट द गिवन नंबर आर द इररेशनल नंबर। क्या करना है, प्रूव दैट द गिवन नंबर आर द इररेशनल नंबर। प्रूव दैट लिख डालो, एक बार ये चीज लिख डालो जिससे आपको क्लियर रहेगा। प्रूव दैट द फॉलोइंग, मतलब हमको जो नंबर्स गिवन है, द फॉलोइंग आर इररेशनल, मतलब जो हमको नंबर गिवन है वो क्या हो गए, इररेशनल है। वो चीज हमको प्रूव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 वापिस से देता हूं। ठीक है, एक बार आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन मैं गिन के दिखाऊंगा आपको। पहले आप एक बार खुद से ट्राई करो, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग खुद से वीडियो को पॉज करो और पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई करने का ट्राई करो। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड करना। चलिए, अब ये क्वेश्चन मैं गिनता हूं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेट अस अज्यूम कर दूंगा। पहला लाइन मेरा कॉपी पेस्ट रहेगा, क्या आ जाएगा, लेट अस अज्यूम। क्या करना है मुझे, लेट अस अज्यूम करना है। क्या अज्यूम करना है, 6 plus root 2 क्या है, इज रैशनल। क्या है, इज अ रैशनल। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, एक रैशनल हो गया। तो जैसे मैंने इसको रैशनल निकाला तो क्या आएगा, 6 plus root 2 इज इक्वल टू पी बाय क्यू, जहां पे क्यू की वैल्यू क्या हो गई, इज नॉट इक्वल टू 0 हो गई। क्या हो गई, इज नॉट इक्वल टू 0। सिंपल चीज मैंने आपको क्या बताया था, इसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, नीचे नंबर्स मार्क कर लेने हैं कि भाई ये नंबर कौन सा है, तो मेरा रैशनल नंबर है। ये नंबर कौन सा है, तो मेरा क्या है, इररेशनल नंबर है। और ये वाला नंबर मेरा कौन सा है, एज इट इज मेरा रैशनल नंबर। अब क्या करते थे, इसके बाद जो रैशनल नंबर्स हैं उनको एक दूसरे के क्लोज लिख देना है बस, और कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आपका बचा √2, यहाँ पे आपका क्या बचा, p बाय क्यू, यहाँ पे आ जाएगा -6। क्लियर है। अब हमको ये चीज पता चल गई कि ये जो हमारा पूरा है ये एरिया क्या हो गया, ये हो गया मेरा बेटा रैशनल नंबर, और ये नंबर क्या हो गया मेरा इररेशनल नंबर। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि अभी भी जो रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है, इररेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। तो लास्ट में यहाँ पे लिख देने का कि इररेशनल नंबर नॉट इक्वल टू द रैशनल नंबर। ठीक है, लास्ट में वही लाइन वापस से रिपीट करने की। कौन सी लाइन, जो आपको मैंने लिखवाई थी, जो लाइन थी हमारी, दिस कॉन्ट्राडिक्ट, कौन सी, सॉरी यहां से पेज हिल गया, सॉरी। यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट, दिस contradict, this contradicts the facts that √2 is irrational number। जो √2 है वो क्या है हमारा, irrational नंबर है। ठीक है, लास्ट में क्या लिख देना है, hence, क्या करना है आपको, hence our assumption, hence our assumption, hence our assumption is incorrect। क्या लिख देना है, our assumption is incorrect, so we conclude that, so we conclude that, so we conclude that, क्या कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग इस पे से, 6 plus √2
इज इररेशनल नंबर। क्या हो गया ये हमारा इररेशनल। इस पे से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि जो हमको नंबर दिया है वो क्या है, इररेशनल है। ठीक है, इस पे से हम लोग ये चीज कंक्लूड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहले आप ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो स्पीड में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग सेकंड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर हमको क्या दे दिया है, 7√5 दे दिया है। ठीक है, तो 7√5 को हमको क्या प्रूव करना है, सिंपल है, इररेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले सेम चीज रिपीट करनी है, लेट अस अज्यूम कर देना है। क्या करना है, लेट अस अज्यूम करना है। अज्यूम क्या करना है कि भाई जो 7√5 है वो क्या है, एक रैशनल है। क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 7√5 को किसके इक्वल रख दूंगा, P/Q के इक्वल लिखूंगा, जहां पे डिनोमिनेटर की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, सो दैट अगर मैंने ये लिखा तो अब क्या हो जाएगा मेरा, मुझे बताओ। आपको मैंने अभी सेम चीज बताई थी करने के लिए। क्या चीज बताई थी, इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई क्या करना है कि 7 जो है वो क्या है, हमारा रैशनल नंबर है, और जो √5 है वो क्या है, हमारा इररेशनल नंबर है। P/Q क्या है, वो हमारा रैशनल नंबर अभी हमने अज्यूम किया। तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल चीज यहाँ पे फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे कि भाई रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ लिखेंगे और इररेशनल नंबर को उसके जगह पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/7 और यहाँ पे आ जाएगा इनटू P/Q। क्लियर है। आपको वही कॉन्सेप्ट सेम रिपीट करना है कि भाई ये वाला हमारा क्या हो गया और ये वाला नंबर हमारा क्या हो गया। ये नंबर हमारा क्या हुआ बेटा, इररेशनल नंबर हो गया, और ये वाला नंबर हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया रैशनल नंबर। तो क्या इररेशनल नंबर जो होता है वो कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल होता है, तो ना, नहीं होता है। सिंपल, क्लियर है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको सिंपल वही स्टेटमेंट रिपीट करना है, कॉन्ट्राडिक्ट वाला। कॉन्ट्राडिक्ट वाला स्टेटमेंट है ना, बच्चों को रट डालना है। ठीक है, क्या बोल रहा है स्टेटमेंट के अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर बोल रहा है दिस कॉन्ट्राडिक्ट। क्या कर रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रा कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट्स, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इररेशनल। क्या बोल रहा है, √5 इज इररेशनल बोल रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, लास्ट में लिख देना है हेंस करके। क्या लिखना है आपको, हेंस। हेंस क्या हो गया, अवर एजम्पशन। क्या हो गया, जो हमने एज्यूम किया था, अवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। क्या हो गया, अवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। सो वी कंक्लूड, सो वी क्या हो गया, सो वी कंक्लूड दैट, सो वी कंक्लूड दैट 7√5 इज इररेशनल हो गया। क्या हो गया, 7√5 इज इररेशनल हो गया। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। और आपको अगर ये नोट्स अगर चाहिए होगी तो आपको क्या करना है, मेरा फोन नंबर नीचे अटैच रहेगा, उस पर आपको व्हाट्सअप करना है। मैं आपको उसके ऊपर उसकी प्राइस डिटेल जो भी रहेगी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम लोग अब जा रहे हैं आगे लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या बचा, क्वेश्चन नंबर 1 जो बचा हमारा, लास्ट नंबर का जो क्वेश्चन बचा। ठीक है, हमने थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन ले लिए थे इसके लिए। तो हमारा ये क्या बचा, 1/√2 है, उसे हमको क्या प्रूव करना है, इररेशनल नंबर। सेम मेथड से आपको फॉलो करना रहेगा। कौन सी मेथड से आप फॉलो करोगे, इररेशनल नंबर के लिए आप सेम मेथड फॉलो करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम कर लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेट अस एज्यूम करके करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेट अस एज्यूम। लेट अस एज्यूम करके क्या कर दोगे आप लोग, सबसे पहले अज्यूम करके करोगे कि 1/√2 है वो क्या है, इज रैशनल है। ये क्या हो गया आपका, रैशनल हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रैशनल हो गया। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ये सबसे पहले हमारा स्टेप था। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते थे कि 1/√2 था, उससे हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या ध्यान देने वाली चीज रहेगी, यहाँ पे 1/√2 दिया है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं क्या लिखूंगा, P/Q, P/Q, और जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0,
और एक और चीज यहाँ पे मैं चीज मेंशन करूंगा, क्या मेंशन करूंगा, वेर P एंड Q, क्या लिखूंगा, वेर P एंड Q आर, वेर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर, क्या लिख दूंगा, को प्राइम इंटीजर। P और Q क्या हो गए मेरे बेटा, को प्राइम इंटीजर हो गए, ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल चीज के बाद आपको पता ही है क्या करना है, स्क्वायरिंग द बोथ साइड करना है, क्या करना है, थर्ड स्टेप हमारा क्या आता है, स्क्वायरिंग करने वाला आ जाता है, स्क्वायरिंग दी बोथ साइड, क्या करना है, स्क्वायरिंग दी बोथ साइड। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, आपको पता ही है बेटा, एज इट इज लिखना है, 1/√2 है, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पे हो जाएगा P/Q जो है उसका होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा P²/Q² आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता ही है सिंपल चीज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q यहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, Q यहाँ पे आ जाएगा और P के साथ ये आ जाएगा, तो Q² इज इक्वल टू क्या हुआ, 2P²। ये हमारा हो गया रिजल्ट नंबर 1। इसके बाद आपको क्या लिखना था, इसके बाद आपको लिखने वाली चीजें याद होनी चाहिए, क्या बताया था मैंने, ठीक है, वो हाईलाइट करके वो चीजें लिखनी। और इसको, ये क्वेश्चन आपका मैंने पहले ही बता दिया, ये क्वेश्चन आपका क्या है, प्योर रटने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप क्या लिखना है, हेंस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेंस, हेंस 2 is a factor, 2 is a factor of P²। दूसरा लाइन में क्या आ जाएगा, दूसरी लाइन में तुरंत आ जाएगा, 2 क्या है, सिंस, क्या लिखना है, सिंस 2 is a प्राइम नंबर, जो 2 है वो हमारा क्या है बेटा, प्राइम नंबर है। 2 क्या है हमारा बेटा, प्राइम नंबर है, ठीक है, 2 इज क्या हो गया, प्राइम नंबर। अब यहाँ पे क्या लिखना है, बाय थियरम, बाय थियरम, क्या लिखना है, बाय थियरम, बाय थियरम कौन सा, 1.2, 1.2 के हिसाब से क्या हो गया, 2 is also a factor of B। 2 क्या हो गया, फैक्टर ऑफ B हो गया। सॉरी, यहाँ पे हमने B नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने गलती से यहाँ पे B लिख दिया, बट आपको क्या लिखना है, Q² लिख देना है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर हमको क्या रहता है कि B वाला पोर्शन याद रह जाता है, कभी हम लोग B सपोज करते हैं, कभी B, बट यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे Q² है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, इज द फैक्टर ऑफ, क्या आ जाएगा, Q, क्या है ये हमारा फैक्टर ऑफ Q है। क्लियर है ये चीज। अब उसके बाद सिंपल चीज है, आगे नेक्स्ट स्टेप में आपको मैंने क्या बताया हुआ था, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको करना रहेगा कि जो आपका Q है, ठीक है, जो आपका क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, नेक्स्ट पेज पे लिखना तो बेटर रहेगा, ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे इसको लिख रहा हूँ, डन। नेक्स्ट पेज में मैं ये चीज लिखने जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट पेज पे मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पेज पे मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो नेक्स्ट पेज है उसके ऊपर हम लोग क्या लिख देंगे कि जो हमारा लेट करके अज्यूम करके लिखना है, क्या करना है, लेट जो हमारा Q था, Q जो था उस इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 2C अज्यूम कर लेंगे, क्या अज्यूम करेंगे, 2C। और जहां पे वेर, WHERE, वेर C की वैल्यू क्या होती थी, इज एन इंटीजर होता था, क्या होता था, इज एन इंटीजर होता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा क्या था, Q², तो Q की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, 2C का होल स्क्वायर था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2P²। यहाँ पे क्या आएगा, 4C² इज इक्वल टू 2P²। यहाँ पे आपका आंसर क्या बना, यहाँ पे आपका आंसर बना P² इज इक्वल टू 2C²। वापिस से कौन सी लाइन रिपीट करने की, हैंस वाली सारी की सारी लाइन जो हमने आगे लिखी थी, वो सारी की सारी लाइन यहाँ पे क्या करनी है, रिपीट कर देनी है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैंस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है हैंस करके, HENCE, हैंस 2 इज अ फैक्टर, 2 इज अ फैक्टर ऑफ, क्या हो जाएगा बेटा आपका, P²। उसके बाद क्या आएगा, वापस सारी की सारी लाइन आपको रिपीट ही करनी है, कुछ करना नहीं है, सिंस करके लिख देना है, सिंस 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 क्या है बेटा आपका, प्राइम नंबर है, ठीक है, 2 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, बाय थियरम, कौन सा थियरम था हमारा, 2.1, सॉरी 2.1 नहीं,
1.2 था, कंफ्यूजन मत हो जाना। 1.2 2 इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, जो 2 हो जाएगा, 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ Q, 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ Q। ये छोटी सी चीज याद रखना है। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि अगर कोई चीज के स्क्वायर का फैक्टर है तो वो उसका क्या हो जाएगा, विदाउट स्क्वायर का भी फैक्टर होगा। ये सिंपल चीज यहाँ पे बता रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारे दो रिजल्ट जो हमको मिले, तो उससे हम लोग लास्ट में क्या लिख देंगे, लास्ट में आएगा हमको क्या लिखेंगे, लास्ट में आंसर में आपको क्या लिखना है, लास्ट में आंसर में लिखना है 10, आंसर में आपको लिखना है ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपका आ जाएगा P एंड Q जो है आपके, P एंड Q जो है हैव क्या आ जाएगा, हैव अ कॉमन फैक्टर। P और Q का क्या है, हैव अ कॉमन फैक्टर। दोनों के बीच में क्या है बेटा, कॉमन फैक्टर 2 है। कॉमन फैक्टर क्या है बेटा आपका, 2 है। विच क्या करता है, जो क्या करता है, विच कॉन्ट्राडिक्ट अवर स्टेटमेंट, विच कॉन्ट्राडिक्ट क्या कर रहा है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर एजम्पशन, क्या कर रहा है वो, हमारे जो एजम्पशन है उसे वो ऑटोमेटिक क्या कर दे रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है। दैट ए एंड बी आर, ए एंड बी की जगह पे आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे P एंड Q आर, क्या लिख दोगे बेटा, P एंड Q आर, ठीक है। P एंड Q आर को प्राइम नंबर, P एंड Q आर क्या हो गया आपका, को प्राइम इंटीजर्स, क्या हो गया, को प्राइम इंटीजर्स। बहुत सारी बुक में A और B अजम्पशन किया गया है, ठीक है, तो उससे कंफ्यूजन मत होना। बहुत से टीचर आपको A और B भी सिखाएंगे, A और B को अजम करके सिखाएंगे, तो उससे आपको कहीं पे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट में आपका एक स्टेटमेंट आ जाएगा, हैंस क्या आ जाएगा, हैंस अवर क्या आ जाएगा, हैंस अवर एजम्पशन, हैंस अवर एजम्पशन क्या हो जाएगा, assumption that 1 upon root 2 is